नमस्कार। उनके खत और आप की 613वीं कड़ी 613th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज के खत की तारीख 29 जुलाई साल 1959। प्रिय भाई, तूला उम्र हूँ, आपकी उम्र लंबी हो। मोहब्बत नामा मिला, हालात से आगाही हुई। मोहब्बतनामा, अफेक्शनेट लेटर। मोहब्बतनामा मिला, हालात से आगाही हुई। ईश्वर का शुक्र है कि बहू की सेहत अब ठीक है। कभी कभी मर्जों को हटाते हुए सेहत बख्शने वाली और मर्जों को दूर करने वाली तवज्जो दे दिया करिए। जैसा सजेशन आप देंगे, पावर वैसा ही असर करेगी। श्रीपत सरनाट फिक्रमंद हैं, इसलिए कि आपने उन्हें खैरियत का कोई खत नहीं भेजा। आपने अपने संस्कारों का मुर्दा होना लिखा है। वो वाकई संस्कार मुर्दा होना नहीं है, बल्कि एक हालत की शुरुआत है, जिसको मैंने अपने गुरु महाराज को जिंदगी में मौत का तमाशा देखना लिखा था। आपने जवाब दिया था कि इस हालत से गुलामी से आज़ाद होना होता है। ये हालत अभी और बढ़ेगी। संस्कार की बैरूनी तह, बैरूनी मीन्स बाहरी, एक्सटर्नल। संस्कार की बैरूनी तह जो अपनी जगह से आई थी, वो लड़ी खत्म हो गई। अभी अंदर संस्कार मौजूद हैं। और वो जो हालत कि मैंने ऊपर लिखा है, और जैसा कि आपका एहसास है, बहुत कुछ अपनी इंटेंसिटी खो चुके हैं। उनको भी रफ्ता रफ्ता बफजले ही निकाल दूंगा और आपकी मोहब्बत खुद उनको झुलसा देगी। प्रेशर तो अब मुझे मालूम नहीं होता, सिर्फ जगह एनर्जी से भरी हुई मालूम होती है, जिसके हल्का हो जाने का इंतजार है। डॉक्टर वरदाचारी का खत उपनयन का श्री मुन्नी की दावतनामा मेरे लिए भी आया था। मैंने चंद सतरें माने लाइंस दुआइयाँ लिख दी हैं। दुआइयाँ, गिविंग ब्लेसिंग्स। मैंने आई हैव रिटन फ्यू लाइंस ऑफ ब्लेसिंग्स टू हिम। मैंने चंद सतरें दुआइयाँ लिख दी हैं। श्री नारायण राव जी अपने मर्ज की दवा के लिए डॉक्टर वरदाचारी को लिख सकते हैं। उसमें वो आपका हवाला दे दें, ख्वाह मेरा रेफरेंस दे दें। ये दर्द जो कुछ भी है, ये सब रिहाई है। रिहाई मीन्स गैस्ट्रिक। ये दर्द जो कुछ भी है, ये सब रिहाई है। और मैंने उन्हें इंजीर खाने के लिए कहा था। ताज़ा इंजीर अगर ना मिले तो विलायती इंजीर एक थोड़े से पानी में रात को भिगो दें और सुबह को पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट जाएं। नींबू टमाटर का इस्तेमाल रखें और लीफी तरकारियां भी खाया करें। अगर एक वक्त मट्ठे की गिज़ा और दूसरे वक्त चावल वगैरह की कुछ दिनों रखें तो बहुत फ़ायदा होगा। सुबह को ज़्यादा पानी से नहाया जाए, जिसमें कुछ जिस्म ठंडा पड़ जाए। पानी ठंडा होना चाहिए, ना कि गर्म। और फिर 2-3 मील टहलने के लिए चले जाया करें। इस मर्ज़ की बहुत काफ़ी एहतियात हो जाएगी और ये सब चीज़ें कायम रखी जाएं तो ज़रूर अफाका हो सकता है। अफाका मीन्स कमी। तो ज़रूर अफाका हो सकता है। काशीराम की तंदुरुस्ती अपेंडिसाइटिस के गलत नश्तर से खराब हो गई थी। गोरखपुर में नेचुरोपैथ का इलाज किया और अब बहुत तंदुरुस्त हैं। उन्होंने डॉक्टर से इलाज का तरीका भी सीख लिया है। वो यहाँ आए हुए थे, अभी काम के सिलसिले में आसाम गए हुए हैं। एक
जनगांव के मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो मुझसे गुलबर्गा में मिलना चाहते थे, उनका खत मुझे बुलाने के लिए आया ताकि गीता जयंती में शरीक हो सकूं। मैंने उनसे बवजह खराब तंदुरुस्ती अपनी अदम शिरकत की माफ़ी मांग ली है। अदम शिरकत, इनेबिलिटी। मैंने उनसे बवजह खराब तंदुरुस्ती अपनी अदम शिरकत की माफ़ी मांग ली है। मैं गीता जयंती मैसेज भेजने वाला था। छपा हुआ मैसेज जो गुलबर्गा वालों को दिया था, भेज दिया है। पत्रिका के ग्राहक यहाँ नहीं बन रहे हैं, इसलिए उसका चलना यहाँ बड़ा दुश्वार हो रहा है। ईश्वर फजल करे। बच्चों को प्यार, सब सत्संगियों को प्रणाम। दुआ गो, रामचंद्र।